को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। ये दो दर कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब अपने मन को एकाग्र कीजिए और आने का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। बड़े ध्यान से एक विषय पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे। कल जो कुछ आपने सुना, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे, अपनाने में भगवान से प्रार्थना किया करें कि दाता जो समझ आई है ये मैं अपनाने में शक्ति दीजिए। बस इतना ही आपके लिए बहुत है। जो बात अच्छी लगे, ये नहीं अच्छी लगी, बहुत अच्छा, अब वो आपकी बन जाए। सत्संग में आने का लाभ ये होता है कि ख्यालों में परिवर्तन हो जाए और इरादे में पक्का परिवर्तन हो जाए, तब आने का पूरा पूरा लाभ माना जाता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और जरा और विचार करें, साधना तीव्र कैसे हो, ये आपका सबका बार बार का प्रश्न है, आपका बड़ा अनुरोध है। ठीक है, ऐसा प्रश्न होना भी चाहिए। और मैं प्रकाश डालूं, परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं आपको वो जरूरी पॉइंट बता सकूं जिससे साधक की साधना तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है और जल्दी वो तल्लीन हो जाता है। आप कहती हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शरीर निर्बल होता जा रहा है, घर के हालात कुछ अजीब बनते जा रहे गए, आयु घटती जा रही है, कैसे हम अपनी साधना तीव्र करके अपनी कमी पूरी करें। लो आप थोड़ी देर या 1 घंटा चुपचाप और शांत, आप साधना कर रहे हैं ना, तो साधक हो गए। साधक करना क्या चाहता है? साधना। साधना का अर्थ क्या होता है? अपनी सफाई, रिफॉर्मेशन, अपने आप को रिफॉर्म करना, अपना सुधार करना। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्यों सुधार किया जाए? क्योंकि अशांत है, हम कल्पे हुए हैं, बेचैन है, बेकरारी है। बेकरारी बेचैनी को दूर करने के लिए बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं। भगवान ने जो साधना बताई कि शुरू में माँ बाप हमें बता देता तो शुरू से ही हम लोग अपने आप को ठीक रखते। अब समझ आई है तो जो कुछ हमने अपने आप को मैला किया, खराब किया, अब उसी को हटाने का नाम ही साधना है। जैसे 5-4 दिन हम कपड़े पहनते हैं तो एक दिन घर में रखा हुआ है कि हम कपड़े धो लेते हैं। आजकल तो खैर और कुछ बन गया, मैं तो अपने वक्त की बात बता रहा हूं। एक दिन में इतना कपड़े इकट्ठे हो जाते थे और सारे बैठ के धोए जाते, एक दिन रखा होता था। ये भी एक न एक दिन जिंदगी ऐसी आती है जब जीव अपने अंतःकरण को धोता है, जब बहुत दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उससे नाना प्रकार के दुख नहीं सह जाते, ऐसा विषाद उसके कंधों पर बैठ जाता है। साधना के सिवा कोई चारा नहीं। तो साधना का अर्थ लगाइएगा अपने आप को ठीक करना, अपना रिफॉर्म करना, अपने आप को निर्मल करना। ओ देवियों, अपने आप को अच्छा बनाना। या यूं कहिएगा जैसे आपने साइकिल, स्कूटर, कारें या जो कुछ भी आपके पास वैन है, व्हीकल है, उसका 1, 2, 3 साल के बाद जैसे भवन की गाड़ियां गुड़ियां क्या ओवरहॉलिंग होती है। ओवरहॉलिंग का अर्थ ही यही होता है, पुराने पुर्जे जो टूट गए हैं उसकी जगह नए लगाया जाए, रंग खराब हो गया है इसको फिर रंग दिया जाए, कहीं जो भी कमी है उसको पूरी किया जाए। इस तरह अब आपकी ओवरहॉलिंग हो रही है, बुद्धि की, मन की, कर्मों की और संगत की ओवरहॉलिंग ये अंदर की हो रही है। तेज कैसे करें? लो जरा एकाग्रता पूर्वक। तेज करने के लिए सबसे बड़ा योगदान है विवेक का।
जैसे आपका मकान बन रहा हो तो आप के उम्मीद से ज्यादा खर्च हो गया, 2 लाख आपके पास से खत्म हो गए, तो अब आप हैरान हुए कि मैं इतना रुपया 2 लाख अभी कहती है और चाहिए, तो फिर कईयों ने आपकी मदद की जो आपके मिलने जुलने वाले थे, लेकिन आपके साले ने बहुत अच्छा योगदान दिया, उसने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, तो हम कहते हैं इसने बड़ी मेरी मदद की है। इसे बोलते हैं अपनी भाषा में योगदान, पूरी सहायता दी। इस तरह साधना में योगदान विवेक का है। ध्यान देना, जैसे आप साधना के जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा योगदान सुप्रीम पार्ट कौन प्ले कर रहा है? विवेक। विवेक आपको बार बार बताता है मेरे सजो एकाग्र रहना, मेरी देवियों मेरे साथ शामिल रहना, कहीं हाजिर में गैर हाजिर न हो जाना। विवेक हमें बार बार बताता है कि इस विचित्र दुनिया में केवल भगवान की जाति सत्य है, बाकी जिनके साथ आपका संपर्क है, उठना बैठना लेना देना है, ये सब चीजें जाने वाली है, टिकने वाली नहीं, ये सब भागने वाली है। ये विवेक की बड़ी मेहरबानी जो आपको बताता समझाता रहता है। आपकी बुद्धि में ये बात बिठाई जाती है, भगवान करे विवेक आपके बड़े काम आए, बड़े काम आए। तो जब आप कहती हैं मैंने अपनी साधना बढ़ानी है, तो विवेक को बढ़ाइएगा। फिर प्रश्न होता है विवेक को कैसे बढ़ाया जाए? एक बात मेरी सुनना ध्यान से, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है, एक एक शब्द ध्यान से सुन लो। विवेक कैसे बढ़ाया जाए? विवेक एक ही तरीका है, 2 नहीं 3 नहीं। जो बातें भगवान जी की गीता पढ़ने से, सत्संग सुनने से अच्छी लगती हैं, जाके मनन करो। जैसे पशु खा के जुगाली करता है, पशु के लिए शब्द है जुगाली, हमारे लिए शब्द है सुन के मनन करना। मां और डबल ना, डबल ना का मतलब नहीं ना पूरा फिर ना, मनन टू थिंक ओवर। जो बात चुप जाए, केवल जो चुपती है, जो बात आपके मन में घर करती है, वेल आई मीन टू से स्ट्राइकिंग और अपीलिंग पॉइंट, अपीलिंग एंड स्ट्राइकिंग, उस पर जाके मनन करो, सोचो, विवेक आपका बढ़ चलेगा, विवेक और भी जवान हो जाएगा। अच्छा, परमात्मा करे विवेक आपका पूरा पूरा साथ दे। ध्यान दीजिएगा, एकाग्र रहने जरा, मैं बार बार कह रहा हूं, विवेक बढ़ाने का दूसरा तरीका, जो बात अच्छी लगी आपने मनन की, हाँ, मनन के बाद आपकी बुद्धि और मन दोनों साथ मिल जाते हैं, बिल्कुल यही तरीका है। अब मन डिटो करेगा, क्योंकि मन नहीं आज्ञा देनी है तन को, तो मन बिल्कुल बुद्धि के साथ मिलेगा। तो जो बात आपने बार बार मन हाँ कर रही है, अब हमारे महापुरुष कह गए जिसने अपनी साधना तेज कर लेनी है, या मन बुद्धि दोनों मिल गई है, उसको अपने जीवन का अंग बना लो। हाय परमात्मा करे जो मैं समझा रहा हूं आप ऐसी ही बनती जाए, मेरे उपस्थित बुजुर्ग और मेरे भाई ऐसी अपनी श्रद्धा दिखाएं कि ये मैंने मनन भी किया और बुद्धि और मन दोनों मान, ये बात मेरी बन जाए, मैं ऐसा ही बन जाऊं। आमतौर पर आने वालों में इतनी तेज बुद्धि नहीं होती, मनन नहीं करते, अपनाते नहीं, फिर वो फायदा क्या हुआ? जैसे बच्चों के रिजल्ट निकल रही है, 1 साल भर जाते रहे लेकिन फेल हो गए, तो जाना आना तो सब व्यर्थ गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना आपने ध्यान दिया ज्यादा, ना बच्चों ने ध्यान दिया, अब फेल हो गए। इसी तरह जरा आप अपनी साधना में ध्यान दीजिएगा, क्या क्यों नहीं आमतौर पर सत्संग वाले अच्छे बनते? चूंकि अपनाते नहीं। आप में कोई भी ऐसी ब्लैक शीप ना होने पाए। इन्हें काली भेड़ बोलती हैं, आए तो हम सफेद होने के लिए है, फिर भी काले यानी कुकर्मों में रहे, कोई विचारों में रहे तो काले रहे ना, हमें तो हंस की तरह सफेद बन जाना है। ये कब होगा? जब अपनाया जाए। जरूर अपने पर मैं गाए बगाए जरूर जोर देता रहता हूं, अपनाना है, आना है, अपनाना है, नहीं तो इधर पग नहीं धरना। देखो मैं कितना स्पष्ट कहता हूं, अगर मन नहीं अपनाता छोड़ दो, ये टाइम कोई आने की जरूरत नहीं। अगर अपनाता नहीं, रंग लाता नहीं, घर में कोई और काम करो, शहर के लिए निकल जाया करो, इससे शायद और जन्म लेने होंगे। मरने दो इस मन को, सारा बात ही मन को, और मन करना ही नहीं चाहता, छोड़ दो। मैं कितनी स्पष्ट बात आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। अगर मन नहीं अपनाता, आप समझाते भी हैं, मनन भी करते भी, छोड़ दो, तो मन फिर जाने की जरूरत ही क्या है? अगर तूने अपने रिफॉर्म नहीं करना, सुधार नहीं करना, बदल नहीं लेनी एक नई शानदार, छोड़ देना चाहिए।
और अगर मन नहीं मानता, नहीं मैंने नहीं छोड़ना, तो फिर अपनाना, फिर जीवन में ढालना है। और मैं बार बार जोर दूंगा, जो अपनी साधना बढ़ाना अपनाने पे जोर दें, जीवन में ढाल ले, अपना ले। अगर आप अपना रहे हैं तो उसके ये लक्षण है। वो व्यास जी आपका भला हो, देखिए कितनी बातें क्लियर कर गए हैं। आप कहो मैं तो अपना रहा हूं, आप कह सकती हो अपना रहा हूं, शायद मानव को धोखा दे रहा हो, आप अपने आप को ओवर जज कर रहे हो, इतना अपना नहीं रहे जितना क्या बोली जा रही है। तो ये तो एक भूल हो गई। बताते हैं व्यास जी, अगर आप अपना रहे हैं, सुनो मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, अगर आप अपना नहीं तो फिर ये लक्षण होने चाहिए। आएगा आएगा। अगर चाशनी ठीक पक रही है तो पक्की हो जानी चाहिए, चाशनी पक्की हो जानी चाहिए। सरकार चाशनी पक्की तब कहिए कि वाकई चाशनी बनती जा रही है। और अगर पानी पानी पतली पतली है तो क्या बात है, नीचे आगे वो गैस ही कोई नहीं, तुम्हें नहीं पता ही लगा गैस सिलेंडर ही खत्म हो गया, तो पतली पतली रहेगी ना। कई ऐसे भी कमली लंबी होती है, हाँ मैं मर गई, तुम्हें नहीं पता नहीं कभी खत्म हो गई। ये मतलब चाशनी तो मोटी जानी चाहिए थी। इसी तरह कुछ लक्षण देखिए, अगर आप अपना रहे हैं तो ये लक्षण आ जाए। बिल्कुल, क्या लक्षण, ध्यान से मैं देखो बार बार बोली जा रहा हूं। अच्छा प्रश्न किया, आप गाहे बगाहे करते रहते हैं, मुझे छेड़ते रहते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं कि यही तो ठोस लाभ है आप सबके आने का, मेरे सुनाने का भी यही लाभ है। लो लक्षण, अगर आप मन वचन कर्म से एक होकर के अपनाई जा रही है तो पहला लक्षण, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे होंगे। वाह, न हो उसको फिक्रे चुनाव। अब अपने को देखिए जरा, अपने अंदर गोता मारते जाइए, क्योंकि आप सब अपनाने वाले हैं, कल्याणकामी जीव है, वरना आपका दिल ही न करता इधर आने का। हो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, आ रही है तो आप में ये है भाव बेटे मैं कल्याण कर जाऊं, इसी में न रह जाओ, खाना पीना बच्चे बनाना मर जाना, ये कोई जिंदगी है। आपको खुद ही आपके अंदर हलचल मचती है, तो और फिर देखो संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं। खुद ही देखो अपने अंदर गोता मारो, दिन में दिन कम हो रही है संकल्प विकल्प। जब आपका काम है आपने देखना, संसार संबंधी जो हमारे कर्तव्य कर्म वो तो करने हैं, ध्यान देना। कर्तव्य कर्म जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, कर्तव्य कर्म इजिकल टू, कितना अच्छा समझाया व्यास जी ने। कर्तव्य कर्म क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी क्या होती है, कितना अच्छा कहा। कर्तव्य कर्म किसे कहेंगे, जिसके बिना शरीर का निर्वाह ना हो, गृहस्थी चले नहीं, उसे बोलते हैं कर्तव्य कर्म। वैसे तो कर्म है, कर्म तो हम कई करते थे, लेकिन जब सत्संग में आई, भगवान जी की वाणी सुनी, तो कर्म बीच में निकल जाते हैं, केवल थोड़े से कर्तव्य कर्म रह जाते हैं। अच्छा, जैसे आप दूध पीना चाहते थे, मान का नहीं अभी पीना, क्यों, मैंने छानना है, तो छान के देखा कितना ऊपर गंध निकला, ये अंदर जाता तो पेट खराब होता कि नहीं। अब दूध पीने योग्य को छान लिया गया। इसी तरह कर्तव्य कर्म वो होते हैं जिसके बिना निर्वाह ही नहीं होता, शरीर चलेगा ही नहीं, गृहस्थी चलेगी नहीं। तो बाकी पहले हम क्या करते थे, एक्टिविटीज थी हमारी, नाउ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी हो गई, जिसके बिना नहीं रह सकते हम। भाई कितना अच्छा शब्द भगवान ने लगाया, कर्तव्य कर्म करें हम। और सुनो नेक जीवो, कर्म नहीं करने, अब आपने कर्म नहीं, देयर इज नो एंड दैट आल्सो फॉर एक्टिविटीज आर कंसर्न। अच्छा, तो अब वो हम करेंगे जो हमारा कर्तव्य है, संकल्प कल्प नहीं आएंगे। नेक जीवो ओ नेक देवियों, तो देखिए संसार संबंधी संकल्प कम होते जा रहे, बार बार संसार का चिंतन तो नहीं होता। अच्छा, आप कर मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, भला हो, भला व्यास जी का, फिर क्या होगा, काफी समय भगवान का चिंतन होता है ना। जब संसार का चिंतन नहीं होता तो चिंतन होना तो चाहिए, भगवान का हो रहा है, जो इस सारे संसार की सच्चाई है। गुड, जो सारे जिससे हमारा कल्याण होना है, जो सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, ये बात बड़ी गहरी उतर जानी चाहिए आप में, तो उन्हीं का चिंतन होता है ना। अति सुंदर। नंबर 2, ध्यान देना, ध्यान, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर आप ठीक जा रहे गए, हर समय चिंतन क्यों नहीं जारी, जब पता लग गया इन्हीं से हमारा कल्याण होना है। जिनके दिमाग में रजोगुनी जीव होते हैं कि शादी की, मेरा हर वक्त शादी का ख्याल है, हर समय मेरी बेटी को, मेरी उम्र बड़ी होती जा रही है, 28 साल शादी करनी चाहिए, ओवर एज हो जाए वगैरह वगैरह,
अब जिनको पढ़ाई का ख्याल, हर वक्त पढ़ाई का ख्याल होता है, इस तरह जब हम पता कि मैंने कल्याण करके जाना है, तो नेक जीवो हर समय प्रभु का चिंतन होना चाहिए। नहीं तो बाजी ले जाएंगे पढ़ाई करने वाले, उनको पता पढ़ाई के बिना चारा नहीं। मेरी बेटी को पता पढ़ाई के बिना अच्छा घर बार नहीं मिलना। दिन रात आप एक की ट्यूशन रखी जा रही हो, पढ़ी जा रही हो, रात को अलार्म लगा लगा के आप उठती हो, पता इसके बिना चारा नहीं है। तो कितना आपको ख्याल रहता है हर समय, खासकर उस सब्जेक्ट का जिसमें आप वीक है, जैसे आप लैगिंग बिहाइंड है। इसी तरह हम लोगों का काम है, जब हम जानते हैं कि मैंने तो अपना कल्याण कर जाना, मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, मैंने नहीं आना, नहीं गर्भ में गिरना, तो फिर मोटी शर्त, मोटा लक्षण क्या, उसकी इंडिकेशंस क्या है, लक्षण क्या है, हर समय प्रभु का चिंतन। ये अब आपने गौर करना है। क्यों नहीं होता चिंतन? जब आप कल्याण कामी, आप ये कहते नहीं, क्यों नहीं होता? अपने से पूछो, जब मैं अपने कल्याण ही करना चाहता क्यों नहीं होता? दैट मस्ट बी, शाबाश, नॉट शुड बी बट मस्ट बी, शाबाश। नंबर 3, ध्यान देना, कैसी अच्छी अच्छी बातें बता के प्रभु करे आप अपना ले। आपने संसार की मात्रा खींच दी ना, इंपॉर्टेंस। अब आपके मन ने सारी मात्रा भगवान को दे दी है ना। सुनो मेरी देवियों, आपने सारी मात्रा प्रभु को दी कि नहीं? हाय, मैंने कई बार आपको कहा, मन उधर ही भागता है जिसको मात्रा दी जाए। मतलब इंपॉर्टेंस, उर्दू वालों अहमियत। कोई भी काम आप नहीं कर सकते जब तक आप उसको इंपॉर्टेंस ना दें, आप उसकी महत्ता ना बढ़ाएं। सुनो मेरी बच्ची, कोई भी काम आपसे नहीं होगा, शादी को महत्ता ना दो, दे बेटी कुंवारी बैठी है। हर नमूने में जान नजर आ रहे हैं मुझे। आहा, सर्विस लेके छोड़ दी, महत्ता छोड़, क्या किस करने में लेना। अभी रिटायर नहीं होते, प्री रिटायरमेंट हो गई, मैंने क्या करना, अब इतना रुपया काफी पड़ा, मेरे रोटी चल। लोग मरते हैं सर्विस के लिए, सर्विस छोड़ के आई बैठेंगे, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। लोग शादी के लिए, मेरी बेटियां मर रही हैं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, हाँ बिल्कुल शादी का नाम नहीं लिया। शाबाश। आप ही देखिए ना, महत्ता दे तो एक लड़की रो रही है मेरी शादी नहीं हो रही, और एक अपना सारा जीवन, क्या आजीवन ब्रह्मचर्य में ही रह के काट देना चाहती है। आप देख लो, मेरे बच्चे देखो, कहीं महत्ता देगी तो बात बनेगी। एक दिन रात ये कर रही है, एक इतने मिले, इतने काफी है, मेरे क्या पढ़ करके रहना, मैट्रिक हो चुका हूं, कारोबार कितनी जगह चल रहा है, उसमें मैं दिया तो समय बस काफी है, सारा घर संतोषी है। जब तक आप महत्ता नहीं देंगे, मैं आपको सबको समझा रहा हूं, तब मन नहीं भागेगा उसके पीछे। मन तभी एक में करता है जब आप उस किसी काम को महत्ता दो। अच्छा, अब व्यास जी क्या कहते हैं, जिन्होंने अपनी साधना तेज करनी है, आपने पूरी महत्ता भगवान को दी। मैं अब महत्ता देने का मतलब क्या होता है? आपका भला हो प्रभु, आपने बड़ा एहसान किया हमारे पर। महत्ता किसे कहते हैं? सुनिए, साधना के बिना तो मेरा चारा ही नहीं, ये बात पैर से आए। साधना के बिना तो मैं आवागमन से छूट सकता ही नहीं। हाय, भगवान के सहारे के बिना, हाँ, मुझे स्थायी शांति आ सकती नहीं। नाना प्रकार के क्लेश साधना के बिना जाएंगे ही नहीं। ये है महत्ता। जैसे आप कहते शादी की बिना मैं कई भाभीयों की मैं बातें सहती रही हूं, धक्के खाती रही प्राय धिया के बाद, मैं नहीं, शादी मैंने जरूर करनी है। कितनी महत्ता आप दे देती हैं इस तरह कह के करके। कैसे जुटती हैं आप? अब तो मेरी खुद बेटियां होशियार हो गई हैं, अपनी सहेलियों के पास जा देकर पूछती है कोई भाई, हाय जैसे किसी गार बेचनी हो ना, भगवान तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। खुद अपनी सहेलियों के पास जाएंगे, तेरे भाई या तेरे कोई ऐसे वाकफ नहीं, देखना मेरी उम्र बड़ी ज्यादा रही है, मेरे माँ बाप अभी बुजुर्ग हो गए हैं, वो ढूंढ नहीं सकते, अपना वार आप ढूंढने जा रही हैं। किसकी तरह? आहा, देख लीजिए कितनी होशियार तैयारी बच्चे को, इंपॉर्टेंस जो आपने दे दी, इतनी महत्ता दे दी। तो इस सिद्धांत को पकड़ लीजिएगा। क्या अब आपने आपके मन ने पूरी महत्ता भगवान को दे दी? इनके बिना चारे नहीं, इनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। आपने कितनी महत्ता दी, और वाकई बात ठीक है, किसी की होगी गति हो जाती है पढ़ाई के साथ, कर दे महत्ता, कमाई के साथ, शादी के साथ, या और बड़ी बड़ी पदवियों के साथ, इनके साथ महत्ता देंगे। अभी फिर शुरू हो रही है वोटिंग हरियाणा की, हरियाणा स्टेट की, बड़ी महत्ता दे रही है। हालांकि दुख भी पाती है, पब्लिक रख रख के सुनाती है, गांव में
खुद मिनिस्टर कह रहे थे कि रख के सुनाती हैं, तेरे दफ्तर में गए थे, तेरे उनको और इतना दुख होया नहीं, वे आपके दफ्तर में, तेरे दफ्तर में गए थे, घंटा खड़ा होके आ गया, तेरे परवाह नहीं किया, वोट लेने आ गया, देवा के तनी ठुट्टू। इतने सुननी पड़ती है तो भी देखो घरों में जाते। माता जो दे रखी है कि आप मिनिस्टर बनना है, और आप चाहते भी नहीं किसी से कोई चीज मांगना, और इनको सैकड़ों घरों में जाकर के मांगना पड़ेगा। रब दे नाते कोई फटा ये वोट दे दियो, भाई रब दे नाते कोई वोट हमें भी डाल दो, अब की बार आया फिर तो 5 साल पूछने आना ही नहीं तानू। शाबाश। माता, वो देवियों माता के बिना कोई काम सिरे नहीं चढ़ेगा। अब हम पूरी माता अपने भगवान को दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने अनुभव के आधार पर, संसार का चिंतन बंद हो जाता है। जो यकीन नहीं करते वो मेरे शब्दों को पकड़ ले, और कई कहते हैं संकल्प पहले बंद नहीं हो सकते। इतनी तो बात मेरी मानो, आप पूरी माता दो भगवान को, फिर मेरे पर आपका इतराज करना कि संसार के संकल्प बंद होते हैं कि नहीं। आप पूरी, इसके बिना चारा ही नहीं है। मैं नहीं आना चाहता संसार के अंदर जन्म मरण के चक्कर में, नाना प्रकार के दुखों क्लेशों में। इन द्वंद्वों का मुकाबला मेरे से नहीं होता। द्वंद्व का सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान अपान जन्म मरण संयोग वियोग, कभी आप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। फॉर दिस वर्ल्ड वेरी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड आई एम इंटायरली अनएबल टू फेस। ऐसी बगावत कीजिए, मेरे से नहीं होता। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये क्या बना हुआ है, मेरे से नहीं मुकाबला होता। मैं इसके काबिल नहीं हूं। गुड, मैं मुक्त हो जाना चाहती हूं, मैं संसार में नहीं आना चाहती। गुड। इसे कहती हैं क्या, क्रांति अर्थात इंकलाब। आपने डार्क साइड देख ली, इस तरह अब क्या होगा, मन झुक जगह भगवान को। ये लक्षण बता रहा हूं आपको। साधना कैसी तेज हो, पूरी माता दो भगवान को। समझा दीजिएगा, मैं नहीं संसार में है क्या पड़ा हुआ। संसार नाम किसका है, मैंने कई बार आपको कहा, परिवर्तन का नाम संसार, परिवर्तन का नाम संसार। कोई भी वस्तु, कोई प्राणी, कोई पदार्थ एक जैसा रहता ही नहीं। क्यों इस पे डिपेंड करें, बिल्कुल क्यों। बाकी जो व्यवहार कर ही रहे हो, व्यवहार थोड़ा रह जाएगा। तर जाओ नेक जीवो, तर जाओ, साधना अपनी बढ़ा लो, नहीं लगे ना फटकड़ी, सिर्फ इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिए जरा नजारा कितना सुंदर, कितना मन झुक जाता है, कितना रस आता है फिर जाप में, कितना रस आता है ध्यान में, कितना रस आता है श्री गीता जी के स्वाध्याय करने में। अगर आप पूरी माता भगवान, आप आजमान हो ना, आपको तो ऐसा वक्ता बताने वाला मिला जो खुद अपनाने वाला। मेरी कोई गृहस्थी नहीं कि मैंने गृहस्थी पालनी, आपसे फंड जाना गृहस्थी पालनी है। मैं वो एक ब्राह्मण नहीं हूं, पूरा रूपेण आपसे कुछ बड़ा हुआ साधक हूं या भगवान का प्यारा। आपको मिला ही ऐसा जो दिल जला है। आप खुद अपना के देख लो, कैसे मन को शांति मिल जाती है, आराम और चैन मिल जाता है, बिल्कुल टिका हुआ मन। ऐसा मजा आता है ना मन का, ओहो, दिन रात का पता ही लगता, कैसी चौकड़ियां भरती जा रही है। आजमा के देखो, अपना के, आजमा के देखो, अपना के देखो। ये कुछ नहीं, ये भगवान ने बनाया ठीक है, लेकिन दिल करता है, बिल्कुल ही दिल करता जन्म लेने का, तो फिर संसार के पूरी माता भगवान को दो, पूरी माता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये गुण भगवान ने बड़ा अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। जिसको महत्ता दो। हाँ, अब कोई मिनट कोई तप करना है, कोई जप करना है, किसी मिनट करना नहीं, हमने खुद महत्ता देनी है कि मेरा कल्याण ही भगवान की ओर जाने में है। लो, आप भगवान का जहान में रहते हुए जहान में नहीं रहेंगे, इनका चिंता नहीं खत्म। हम कहां रहते, सुनिए जरा, इंसान कहां रहता है, जहां उसका शरीर बिल्कुल गलत, जहां उसके विचार। इंसान वही है जहां उसके विचार है। मैन इज देयर वेयर इज माइंड इज। फिजिकल बॉडी हमारी कहीं भी प्रारब्ध के अनुसार रह सकती है, लेकिन हमने मन की निगरानी करनी है कि मन हमेशा प्रभु के मधुर चिंतन में लगा रहे। कितना मजा आता है मेरे सज्जनों, मनोविनोद के लिए अब धक्के खाते फिरती हैं, ये नहीं वो नहीं। कितना मनोविनोद घाटे में आया आपको, मनोविनोद में कितना 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 घाटा पड़ रहा है मनोविनोद में। कई सिनेमा देखते हैं, कई टीवी देखते हैं, कई चुटकुले सुनते हैं, कई कुछ करते हैं, ये कहीं रोना पिटना चला हुआ है, कहीं कैसा संसार तो बड़ा अजीब है। हाँ, कोई वक्त था जब आप कहते हैं वो श्रीमान तपस्वी थे,
तब घर में स्वर्ग होता था। आज पता नहीं क्यों मेरे भगवान ने वो दिन ही उड़ा दिए। आज दोनों में कितना अंतर है। हालांकि श्रीमान श्रीमती एक ही शरीर के दो अंग हैं, जिसको हम लोग अर्धांगिनी बोलते हैं। एक शरीर के दो अंग। जी सरकार, बिल्कुल हम दो अंग हैं, लेकिन है का आजकल क्यों? पहले धर्म के नाते शादी होती थी, आज शर्म बेशर्मी के नाते से शादी होती है। धर्म के नाते से, बेशर्मी के नाते से। तो फिर क्या होगा? फिर तो राग द्वेष बढ़ेगा, फिर आपस में नहीं बन सकती, फिर आपस में प्रेम रह ही नहीं सकता जब तक बीच में धर्म ना आए। और धर्म के अंदर छिपे हुए भगवान जी, आहा, तब घर में स्वर्ग होता था, घर में बड़ा बहुत प्रेम होता था, दोनों ही अपना परलोक बनाते थे। आज वाकई आपने ठीक कहा, देखनी मनोरमा, गृहस्थी तो एक रथ है और पति पत्नी तो रथ के पहिए होती हैं। प्यार से रह के जिंदगी काट लो। कौशल्या, कहना बड़ा आसान होता है। मनोरमा ने कहा कहना बड़ा आसान है, तुझे क्या पता, मैंने हर प्रकार की कोशिश की है मनोरी के साथ दिन काटने की, पर मैं मरूं मैं, उनकी मेरे और मेरे स्वभाव बड़ा अंतर है। ये तो मैं जानती हूं दोनों पहिए हैं गृहस्थी के पति पत्नी में, पर मैं क्या करूं? पहिए भी तू तो कहने को बड़ी आसान है, पहिए तेरे भाग अच्छे होंगे, तेरे पहिए बराबर के होंगे। मैं मरूं, मैं साइकिल के पहिए की तरह हूं, वो ट्रैक्टर का पहिया, मैं मरा, वो ट्रैक्टर का पहिया तो मैं साइकिल का पहिया। हुण गृहस्थी चले तो कैसे? तोबा तोबा तोबा। हाँ, कुछ चलिया हाथ जोड़ के चली गई कि मेरे पहिए उस पहिए फर्क है, वो ट्रैक्टर का पहिया, मैं साइकिल का पहिया। या तो वो साइकिल का पहिया बाने दोनों बराबर चले, वो कहां मैं कहां, मैं गैया वो बघियाड़। हाय, ये कितना अंतर आ गया है। तो गृहस्थी एक रथ है, लेकिन दोनों में बड़ा भारी अंतर, दोनों का दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है। इसलिए नरक बन जाता है समाज, परिवार और इर्द गिर्द सारे आपस में हलचल मच जाती है। आप शुक्र मनाओ, आपका वातावरण मेरे भगवान ने आपके काफी अनुकूल रखा हुआ। जितने भी यहां आते हैं, मेरे प्रभु की विशेष कृपा हो रही है। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, विशेष कृपा है आपकी। इस विशेष कृपा का पूरा लाभ उठाने में क्या होता है, मन अंतर्मुखी हो जाए, पूरा रपेन। आगे बढ़ो। हमारी साधना तीव्र कैसे हो जाए, मैं यही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं कुछ लक्षण बताई जा रहा हूं, कोई जरूरी बातें जो आप कर भी रहे होंगे या नहीं ध्यान दिया होगा, मैं इतनी बात कहकर अब आगे जा रहा हूं। पूरी मात्रा भगवान को दे दो, देखना नजारा क्या बनता है, कितना रस आपको आएगा अगर आप पूरी मात्रा भगवान को दो, जैसे देनी चाहिए। बाकी जो जरूरी काम है वो हम करेंगे, वो तो भगवान हमसे लेंगे। वो तो आप जब एक दूसरे का कर्जा देना है वो तो आप देंगे, लेकिन ऊपरले मन से, बहुत रुचि लेके नहीं, बहुत संस्कार डाल के नहीं। साधना इसलिए तेज नहीं हो रही, उसमें काफी समय लग जाता, काफी मन की शक्ति उसमें निकल जाती है। अच्छा, निकालो, मैं कैसे निकालूं, ये प्रश्न चिन्ह बन के रह जाता है, प्रश्न बोधक चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन बन के रह जाता है। हाउ टू ओवर पावर। आओ, बड़ी मदद कर गया इस मार्ग पर चलने वाले। क्या हमारे में कमजोरी है? हाँ, करो भगवान से प्रार्थना। क्यों भगवान को समझते हो कि वो आकाश पर बैठे गए? वो तो अंतर्यामी है मेरे और आपके, उसी कारण से तो शरीर चल रहा है, बुद्धि चल रही है, मन चल रहा है, और रगो नाड़ियों रेशों में खून अपना अपना काम किया जा रहा है। वो तो हमारी बिल्कुल अंतर्यामी है बेटी। ओ मेरे सजनों, बिल्कुल हमारे अंदर। करो उनसे प्रार्थना, प्रभु मुझे बात बात में क्रोध आ जाता है, नहीं आना चाहिए, तंदूर की तरह मैं तप जाता हूं, फिर कई घंटे लग जाते हैं मन को चैन पाने में। इतने घंटे जब तक मन नहीं चैन हो पाता, मैं आपका नाम भी नहीं जप सकता, मन मेरा अबनॉर्मल हो जाता। रो रो के कहो भाई, आपकी उम्र 40 साल की, 50 साल की। दिस इज नो क्वेश्चन ऑफ उम्र, हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ श्रद्धा, फीलिंग, लव एंड कंसंट्रेशन। मारो काट उम्र को। आप एक गिर जाओ, भगवान के सामने तो हम बच्ची है ना, प्रभु के सामने तो हम बच्ची है ना। जैसे आप कितनी बड़ी उम्र हो जाए आपकी, माँ तो आपको गोदी में लेकर चूम लेती है। हाँ, माँ क्या करती थी, तो मेरी नजरों में क्या है, मेरी नजरों में मेरा बेटा तू बड़ी बड़ी उम्र का हो गया, मेरी नजरों में ठीक है माँ, जैसे मर्जी चूम ले, जैसे। अब मैं क्या करूं? ये तो भगवान के सामने तो हम बिल्कुल ही बच्ची है। मुझे को कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं, सबका मैं हूं। उनकी नजरों में तो हम बच्ची हैं ना, बिल्कुल गिड़गिड़ाओ।
और बार बार कहो किस समय, प्रातःकाल, जब आप प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में जाप कर लेती हैं, उसके बाद, जाप करने से पहले ना मांगो कुछ, जाप करने के बाद, अपनी हाजिरी देने के बाद, हो मेरे देवियों मेरे सजनों, वो सुनो मेरे व्यास जी की अनमोल बातें जिससे आप कल्याण कर जाओगे। और आपको इस स्थान पे आना बिल्कुल सफल हो, ये निराला सत्संग है, तन जारी हो जाए तब आप कहते हैं ये पूरा सत्संग है। पुरुषार्थ करो, ये कमजोरी तो क्यों कमजोरी रह गई? जैसे आप कपड़े धो रही हैं, ये मैल क्यों रह गई? कपड़े नहीं धो रही, कपड़े धोने का मतलब क्या होता है? कपड़े में मैल छुड़ाना। हमारे शब्द तो है कपड़े धो रही, लेकिन ये एक गलत नाम शब्द है, प्रचलित हो गए मैं कपड़े धो रही हूँ, कह रहे चाहिए मैं क्या मैल छुड़ा रही हूँ, पर शब्द है कपड़े धो रही हूँ, ठीक है। हम कपड़े धोने का मतलब कपड़े में मैल छुड़वाना, तो मैं साधना कर रही हूँ अंतःकरण की मैल छुड़वाना। तो ये मैल कैसे रहेगी, क्यों नहीं जाती? अगर आप समझते हैं मैं असमर्थ हूं, भगवान से प्रार्थना करो, वो तो सर्वसमर्थ है। आप अपने अंतर्यामी से, प्रभु अगर मैं सच्चा हूं और मेरी नीयत साफ है, मेरी मदद कीजिए प्रभु, और ये कमजोरी हटा दीजिए। ऐसे गिड़गिड़ाइए, आप यकीन जानो मेरी वाणी पर, भगवान आपकी पूरी सहायता करें। यदि मैं सच्चा और पक्का हूं मेरे प्रभु, आपकी भक्ति में सच्चा हूं, पक्का हूं, तो मेरी मदद कीजिए, मुझे इस क्रोध से छुड़ाइए, मुझे इस मोह से छुड़ाइए। बड़ी मदद करेंगे, आजमा के देखो, पहले नहीं आजमाया, आज मेरे से सुन लो और आजमाओ। 3-4 दिन लगातार सवेरे भगवान से कहो, ये वृत्ति मुझे बड़ी तंग कर रही है मेरे मालिक, मेरी साधना में बड़ा विघन डाल रही है, प्रभु मेरी मदद कीजिए। आप तो श्याम सुंदर दया के समुंदर है, ओए होए ओए, आप तो मेरे इष्टदेव है, आप श्याम सुंदर है, दया के समुंदर है, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस काली वृत्ति से छुड़ा दीजिए। छुट जाओगे मेरे मालिक, जरूर आपकी सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? वो अपने प्यारों की सुनती हैं, और फिर विशेष करके जो इरादे के सच्चे और पक्के। देखिए भगवान का ये फरमान गीता में कभी आपने पढ़ा रोए, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, मेरे लिए सारे बराबर है अर्जुन, ना इससे मोहब्बत ना उससे, ना तो मेरा विशेष प्यारा है और ना मेरा विशेष कोई द्वेष वाला है। मैं पिता हूं सारों का, मेरे लिए सारे बराबर है। लो भगवान मुकर गए, आधे श्लोक में तो यूं कहा, नीचे मुकर गए क्या? मगर वो जो पूज्य बात को यकीन, जो दिलो जान से मेरी ओर जुटे हुए हैं, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन, वो मुझे खींच लेते, मैं करूं क्या? आप जैसे नेक जीव, आप जैसी मेरी नेक देवियां, वैसे परमात्मा के लिए ऑल आर इक्वल, सो फॉर आवर गॉड इज कंसर्न। लेकिन जो पूर्ण पेन आपकी तरह लग गई है, भगवान कहते मैं क्या करूं, कर्म हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। तो मालिक जरूर मान लेंगे आपकी। मैं आजमा बैठा हूं, आप भी आजमा लो। मैं ये नहीं कि मैं 4 दिनों के लिए आपने इनवाइट किया मैं आया बैठा हूं, मैं तो आपके कल्याण के लिए, आपके अंतःकरण को भगवान के योग्य बनाने के लिए आया हूं। आप हटाइए अपनी कमजोरी को, फिर देखिए साधना कैसे जल्दी बढ़ जाती है। कमजोरी रख करके आप साधना नहीं बढ़ा सकते, कमजोरी रख के आप साधना नहीं बढ़ा सकते। आपकी सखी ने कहा अब तो मेरे पास क्यों नहीं बैठते? नहीं मैं नहीं बैठती। क्यों, बात क्या है? मैंने क्या कसूर किया है? कसूर तो कोई नहीं किया, पर तू ठीक नहीं है। कैसे? तेरे पास बैठते तेरे मुंह से बो आती है, मेरे मुंह से बो आती है। हाँ, मेरे कहा कोई भी नहीं बैठता होगा तेरे पास। हाँ, वो कल वो भी उठ गई थी, और सुबह आवाज बैठी वो भी उठ गई थी, तेरे मुंह से बो आती, इलाज करना, ठीक कर अपने मुंह को, गंदी गंदी बो आती है, तो कोई भी नहीं बैठेगा। तो कमजोरी को दूर करो, इसलिए कोई नहीं बैठता। क्यों मेरी साधना नहीं बढ़ती? तेरे अंतःकरण से बो आती है ना, अंतःकरण से। जैसे मुंह में दांत खराब हो, या कोई और कीड़ा पर लगा हुआ हो, या आप ठीक होते नहीं या करते नहीं, तो बदबू आएगी। आप भोजन के बाद ठीक नहीं कूला करते, अच्छी तरह करना चाहिए। जिनके दांत खुले खुले है या तंग है तो उसमें सड़ जाता है, अड़ जाता है खाना, तो तीले से निकालना चाहिए, नहीं तो वो आएगी सड़ जाएगा खाया पिया, तो वो फिर वो मारेगा और कीड़े लग जाएंगे। अच्छा, इसी तरह कैसे साधना बढ़े? अंदर की कमजोरी दूर कर लो। नहीं आपसे होती रोने की बात नहीं, निराश न हो, भगवान से कहो। आए मेरे गुरुदेव ने कहा था, जैसे माँ ने आपको कहा जब चंद्र से दौरी लिया, दौरी नहीं ले आई जो पिताजी तेरी शिमला से लाए थे, वो पत्थरवाई दौरी। अच्छा माँ मैं ले आता हूं। आप गए, बच्चे देर हो गई, माँ छोटी बहन को भेज दे। क्यों? मेरे से नहीं उठती। आजा,
भाग के गई, भैया नहीं उठती, मैं तेरे साथ, आपसे नहीं उठी, बुला लिया ना। इसी तरह आपसे कमजोरी नहीं निकलती, बुलाओ ना अपने अंतर्यामी को, प्रभु मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं निकलती, आओ ना मेरी मदद कीजिए, इस कमजोरी को निकाल दीजिए। दसे अर्जुन ने गिड़गिड़ा के कहा, अब भी कहो, अगर ना जवाब मेरे, मैं बैठा हूं, मैं जो आजमा के बोल रहा हूं। कैसे गिड़गिड़ा के शब्द है अर्जुन के, प्रभु मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। कितने प्यारे शब्द है, इसमें कितनी श्रद्धा भरी पड़ी है। आप भी आजमाओ ना, किसी गीते में पढ़ लेते हो, पढ़ने के लिए थोड़ी है। आटा घर में पड़ा, आटा डोल में पड़ा रहे, रोज दो थोड़ा करके पकाओ। सब्जी पड़ी है, गल जाएगी, चाहे फ्रिज में रखी हुई है, उसे थोड़ा करके रोज निकालो, पकाओ। घर में आटा गए, सब्जी है, पकाने के लिए आए जी अंतर्यामी है हमारी मदद करने के लिए। वो मेरे और आपके अंदर है, पूरी मदद लीजिए। भगवान ने वचन दे के आपको बड़ा आश्वासन दिया है। मेरे पास जिस रात मैंने इन शब्दों का बड़ा लाभ उठाया, उठा रहा हूं, बड़ा लाभ उठाया। ऐसे खड़का के भगवान से कहते, भगवान जी ना बोलते थे गीता जी के अंदर, अगर आपने गीता में वचन दिया है तो कीजिए ना, अगर हम पखंडी है तो हमें सजा दे दो, और अगर हम ठीक है तो अपने वचनों को पूरा करो। कितना करारा वचन है गीता जी के अंदर। क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। बड़ी मदद करेंगे अगर आप ये खड़का के कहते हो, वो हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। ये मिला मुझे, ये खरी खरी सुनाने वाला ये मुझे मिला। ऐसी सुनाना चाहिए खड़का के, प्रभु मेरी मदद कीजिए। जब आपने खुद कहा हुआ वचन दे रखा है तो इस ऐसी वचनों को कह करके आपकी कमजोरी दूर आजमा लो। जिसमें एक व्यक्ति में अभी काम की वृत्ति है, या भाई में काम की वृत्ति है, या क्रोध है, या मोह है, या लोभ है, या राग द्वेष बढ़े हुए हैं, ये नहीं आपके मन को एकाग्र होने देने मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, नहीं आपको बढ़ने देंगे मेरे सज्जनों। और कल्याणकामी नेक जीवों नहीं बढ़ने देंगे, वो मेरी अच्छी देवियों नहीं बढ़ने देंगे। आजमाओ अपने अंतर्यामी को, पुकारो अपने अंतर्यामी, शाबाश शाबाश शाबाश, आहा, बार बार प्रार्थना करो, प्रभु मेरी मदद करो, ये निकल जाए। साधना बहुत बढ़ जाएगी, साधन निकल जाएगी, और निकलेगी, और एकाग्र हो जाओगे, मन पवित्र हो जाएगा। आपको दर्द हो रही है इतनी देर के, रात के 11 बज जाए, आप उठ बैठे। अब अपने माँ को कहा, अम्मा उठ, क्या हो गया, मुझे बड़ी दर्द हो रही है। वो कांटे बड़े दर्द कर रहे हैं, उससे तो कहा था। अब 11 माँ थोड़ी 11 बज गए, फौरन सुई लेकर के, हाँ जब सुई डिटोल के साथ लगा दिया करो, सुई लेके कुरेदेगी, कुरेद के अंदर से ओ इतनी निकल आई, जो है झाड़ू का तीला जो अंदर चुप गया था। अब दर्द बंद, ऊपर फिर डिटोल लगा दिया करो। डिटोल ना हो तो मिट्टी का तेल लगा दिया करो। अच्छा मिट्टी का तेल भी ना हो और डिटोल भी ना हो तो मुंह में लेकर पूछ लिया करो, तो वो खराब नहीं करेगा आपको। चूसो अपने मुंह में लेकर के, चाहे खून भी निकला, खून को जल्दी बंद करना हो कहीं से तो चूसना शुरू कर दो। भगवान ने इतनी ताकत दी है लब के अंदर, थूक में, कि वो खून बंद हो जाता है। मत कहो ये मेरा, आपका अपना खून है, किसी गैर के थोड़ा, फौरन बंद कीजिए। ये तरीके महापुरुषों ने हमें बताए। तो जैसे कांटे निकले बिना दर्द नहीं दूर होती, इसी तरह अपनी कमजोरी को निकाले बिना वो जाता भी तो नहीं है। कहो ना अपने भगवान से, खड़काओ के कहो, मैं तो यही चाहता हूं, खड़काओ। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, अकबर बीरबल की कई जो घटनाएं है ना, बड़ी प्यारी है, बहुत ही अच्छी। और मुझे एक घटना बड़ी अच्छी लगी। उन दिनों एक खप बच गई, क्या एक मनुष्य आया हुआ है। मनुष्य होते बच्चे अभागा पुरुष, मनुष्य कहते हैं, उर्दू शब्द है, अपनी भाषा में कहेंगे अभागा, अनलकी सोल, अनलकी सोल, अभागा पुरुष मनुष्य। गांव वाले तो ज्यादा मानते हैं, ऐसा वाला मनुष्य अगर आज मुंह देख ले ना, आज तो बस दिन गंदा कटना, आज मेरा दिन चंगा नहीं, आज अपनी बोली बोले भाई, आज तो मन कोई ना कोई आफत आएगी, आज मेरे को तो कोई करेगा, आज मारी करनी पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ये चर्चा चली और अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल महाराज, ये लोगों की ऐसे गलत राय है, ठीक नहीं है, लेकिन चर्चा काफी चलती, मेलों में ज्यादा चर्चा चल पड़ी। हाँ मैं मनुष्य को देखना चाहता हूं, अकबर ने कहा। अब रानी पिट मारी, ये बात ना देखो ना देखो ना देखो, कईयों को सजा मिली है। नहीं, मैं तो अल्लाह की जात पे विश्वास करता हूं, मनुष्य ने करके बनाए हुए हैं, मैं नहीं मानता। आखिर में सबसे पहले शेरों ने कहा, मैं कल उठूंगा, सबसे पहले मनुष्य दरवाजे पर हो तो मैं उसको देखने जाऊंगा, मेरे पास कोई मुझे ना मिले। ऐसा ही हुआ मेरी देवियों। वो सीधा उठ करके पर्दे उतारता निकलता हुआ आगे, नीचे मुंह करके ऊपर मुंह करो,
आप हो जी, मुझे ये सारे मनुष्य कहती हैं। अच्छा ठीक है, आ गए अपने जो अपने दरबार में आए। दरबार में आकर के वो दरबार में भी तैयार हो रहे थे कि उन्होंने बूट परे करिए कि ये बूट जब जूता पहना उसमें बैठा होता बिच्छू। सुधरती बात। अब वो तो हाहाकार मच गई, बड़ी जोर की दर्द हुई। अब यही आपको कहा था ना, क्या आपने मनुष्य का मुंह देखा? अब रानी ने कहा जरूर इसके गांव में रहता है, इसे सजा दो। क्या सजा दूं? इसे फांसी में लटका दो। अनेकों ने कह दिया, उनके अगले पिछलगों ने, लटकाओ फांसी पर। नहीं, फांसी पर लटका रहे जिन्हें खून किया हो मैं उम्र भर की कैद ही देता हूं। पहले मानता नहीं था अकबर, अब उम्र भर की कैद दी सुना दी। मनुष्य खड़ा हुआ है दरबार में। अच्छा कि ये मनुष्य में उम्र भर के कैद दे रहे, तो मेरे बच्चों का बनेगा मनुष्य का? उनके सारों का मैंने प्रबंध कर दिया, शाही खजाने से पूरा खर्चा आपको मिलेगा। सुनना जरा, बीरबल को तो मेरे बालक ने शक्ति भी ऐसी जबरदस्त विशेष दे रखी थी। महाराज अगर कोई उससे भी ज्यादा मानूस हो तो उससे क्या कर, उससे मैं और बड़ी भारी सजा दूंगा। पर एक बात है शहंशाह, अगर आप मेरी बात माने, इससे ज्यादा मानूस आपको मिल जाए तो आप इसको छोड़ देंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसको कैद नहीं करूंगा। कहा है वो इससे बड़ा मनुष्य? वो आप ही के दरबार में है। मेरे दरबार में? कौन है वो? नाम लो। महाराज मैं आपसे कहूंगा, आप, मैं नाम लेने वाला हूं, आप मुझे क्षमा करना। जरूर। कौन है वो? आप ही हो। बीरबल बादशाह को कह रहा आप ही हो। मैं? अब सारे चलाओ, ठहरानी चला दो। ये देखो आपने कितना इसको मुंह फट कर रखा है, बाकी चलाए नहीं। बीरबल बहुत अना है। कैसे? महाराज आपने इसलिए माने कि आपने पहला इसका मुंह देखा और आपको कीड़े ने काट खाया, तभी सारण का देखा। आपने मनुष्य का मुंह देखा, यानी इसे अभागे का मुंह देखा, और आपको इसने बिच्छू ने काटा। तो बीरबल तुम क्या कहना चाहते हो? आपने ऐसी धारणा बना ली है। सबसे पहले आपने जाके मुंह देखा इसका? हाँ। इसने भी तो आपको देखा सबसे पहले उस दिन? हाँ। आपको केवल बिच्छू काटा, इसको उम्र भर की कैद मिली, तो सबसे बड़े मनुष्य आप हैं कि ये? ध्यान देना, आप जैसे बुद्धू का इसने मुंह देख के सारे उम्र भर की, अगर आपका सवेरे मुंह ना देखता तो उम्र भर की कैद ही ना होती। तो सबसे बड़े मनुष्य कौन? अकबर की आंखें चेहरा उतर गया, जैसे बीबी करंट लगा। बीरबल इन बेवकूफों ने और इस रानी ने मुझे गलत विचारों में डाल दिया था। तेरे जैसे ही मुझे चाहिए जो मुझे अल्लाह के कचहरी से बचा ले, वरना जरूर अल्लाह मेरे पर नाराज होता। तूने बचा लिया बीरबल, तूने बचा लिया मुझे। नहीं मैं कैद करूंगा। सच में मैं ही सबसे बड़ा मनुष्य हूं, इसलिए तो मुझे सबसे पहले देखा। हाँ, और मैंने देखा तो मुझे तो लड़ गया बिच्छू, और इसने मुझे देखा जिसको उम्र भर की कहे, तो मैं ही तो सचमुच बड़ा मनुष्य हूं। सबसे पहले मुझे देखा। ऐसे खड़काइए भगवान के सामने, प्रभु आपने कहा हुआ है गीता जी के अंदर, सोच समझ के आप कहते, वचन आपने दे रखा है, इधर से चले उधर से चले मेरे सब रास्ते, तो मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता, या मेरी कमजोरी को निकाल दी। मैं तो ऐसे मानने वाला हूं बच्चे। भगवान भी याद करते हैं कि मेरे खड़काने वाला मेरा बच्चा मुझे मिला। क्योंकि मुझे ये ऐसी ऐसी बातें नहीं पसंद आती। मैं क्या करूं? ये करो, वो खड़काओ। जब भगवान ने वचन दे रखा है फायदा उठाओ। जब महाराज जी ने वचन दिया फायदा उठाओ। कई के गीत जो मैंने आपको बना के दिए हैं, आप देखिए कि खड़काएंगे प्रभु ये मुझे, जैसे उनमें मैं एक बता रहा हूं, एक लड़ी एक कली, प्रभु ये मुझे पांचों बिट्टियां सिता रही है। आप कहते हैं रोज मेरे कथा सुनो, मैं कैसे सुनूं? पांचों बिट्टियां मुझे तंग करती हैं, कभी काम बड़ा हुआ क्रोध बड़ा हुआ, मैं कैसे आऊं आपके दरबार में? क्यों? आ जाना। आप भी तो अपना धर्म पूरा नहीं करते। भगवान खड़काइए, मैं अपना धर्म पूरा कर कैसे? ये पांचों डाकू मुझे मार रही है, तेरे हाथ में फिर चक्कर किस लिए गए? अगर ये डाकू मुझे तंग ही करते रहे, ये चक्कर किस लिए रखा है? क्या खूबसूरती के लिए चक्कर है आपके पास? मेरे काम नहीं आओगे? भगवान मुस्कुरा देते, तेरे हाथ में फिर चक्कर किस लिए है? ये चक्कर तो दुष्टों का संहार करने के लिए है ना। जरूर भगवान इनकार कर ही नहीं सकते आपकी शुभ भावना को देखकर। इस तरह आप अपनी कमजोरियां दूर करवा लो भगवान से। वो करने को तैयार है। वचन मैंने देखा कितना करा रहे हैं। चौथे अध्याय में वचन है, या चौथे अध्याय 11वां श्लोक है, या नजदीकी इसी के, खोल के देख ली ना।
क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं। अब अच्छा है अगर आप मूल याद कर लो, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथा ये भजामि अहम, ये यथामाम जो जिस भावना से मेरे पास आएगा मैंने उसकी भावना को फूट चढ़ा देने। अगर वो संसार मांगेगा मैं संसार दूंगा पर पाएगा दुख। कितना भगवान ने कहा संसार मांगेगा दुख पाएगा, पर मैंने पूरा कर देना, क्योंकि भगवान ने नियम बना रखा है तो अलग से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रकट हो, आखिर में दुख पाएगा। दुख पर मैंने इनकार को नहीं करना। और अगर जो मेरी भक्ति मांगेगा मैंने इनकार नहीं करना, भक्ति का वरदान दे दूंगा, हमेशा के लिए वो शांत होकर अपना कल्याण कर जाएगा। देवियों, इसी तरह हम अपनी मानसिक कमजोरियां दूर कर सकती हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए, मालिक को अपना बनाते हुए। प्रश्न आपका फिर जारी रहेगा, हम अपनी साधना को तीव्र कैसे करें। कुछ मैंने आज प्रकाश डाला, कुछ फिर मेरे मालिक ने चाहा तो मैं कल प्रकाश डालते हुए समझाता जाऊंगा। आप इस तरह जीवन में अपना कर अपनी साधना को तेज कर लो और यह आने का पूरा पूरा ठोस लाभ उठा लीजिए। प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं। मेरे इष्टदेव, मेरे दयालु इष्टदेव आपकी सहायता करते रहें और आपकी साधना बढ़ाते रहे, यही मेरी हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना है। हजूर के चरणों में मालिक जरूर स्वीकार करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।